नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता उसमें प्रश्नावली 7.2 पढ़ाऊंगी। तो हम बात करते हैं दो त्रिभुजों की एस 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 सर्वांग समता। एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो क्या है एस 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 सर्वांग समता। दो त्रिभुजों की एस ए एस सर्वांग समता। तो एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण की बराबर हो तो एस ए एस सर्वांग समता होगी। दो त्रिभुजों की ए एस ए सर्वांग समता। तो एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर है। दो त्रिभुज की आर एच एस सर्वांग समता। तो एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो आर एच एस सर्वांग समता होगी। दो त्रिभुजों में ए सर्वांग समता नहीं होती है। यह आवश्यक नहीं है कि बराबर संगत कोणों के दो त्रिभुज सर्वांगसम हो। ऐसे सुमेलनों में इनमें से एक दूसरे की बढ़ी हुई प्रतिलिपि हो सकती है। वे सर्वांगसम होंगे यदि वे एक दूसरे की एक जैसी प्रतिलिपि हो। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 7.2 की। उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। तो ए में दिया है ए सी बराबर डी एफ, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ। इसलिए ये त्रिभुज ए बी सी एक रूप त्रिभुज डी ई एफ। तो क्या आएगा एस 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 सर्वांगसम प्रतिबंध, क्योंकि दिया है ए सी बराबर डी एफ, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक रूप त्रिभुज डी ई एफ। बी में दिया है आर पी बराबर जेड एक्स, आर क्यू बराबर जेड वाई, कोण पी आर क्यू बराबर कोण एक्स जेड वाई। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक रूप त्रिभुज एक्स वाई जेड। तो एस ए एस सर्वांगसम प्रतिबंध, क्योंकि दिया है आर पी बराबर जेड एक्स, आर क्यू बराबर जेड वाई और पी आर क्यू बराबर कोण एक्स जेड वाई। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक रूप त्रिभुज एक्स वाई जेड। सी में दिया है कोण एम एल एन बराबर कोण एफ जी एच, कोण एन एम एल बराबर कोण एच एफ जी, एम एल बराबर एफ जी। इसलिए त्रिभुज
LMN एकरूप त्रिभुज GFH। तो ये ASA सर्वागसम प्रतिबंध, क्योंकि दिया है कोण MLN बराबर कोण FGH, कोण NML बराबर कोण HFG, ML बराबर FG। एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर है। अतः त्रिभुज LMN एकरूप त्रिभुज GFH। डी में दिया है EB बराबर BD, AE बराबर CB, कोण A बराबर कोण C बराबर 90 अंश। इसलिए त्रिभुज ABE एकरूप त्रिभुज CDB। तो RHS सर्वागसम प्रतिबंध, क्योंकि दिया है EB बराबर BD, AE बराबर CB, कोण A बराबर कोण C बराबर 90 अंश। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर, अतः त्रिभुज ABE एकरूप त्रिभुज CDB। प्रश्न नंबर 2, आप त्रिभुज ART एकरूप त्रिभुज PEN दर्शाना चाहते हैं। यदि आप SSS सर्वागसमता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। तो ए में दिया है AR बराबर, तो AR बराबर क्या होगा? PE होगा। RT बराबर EN होगा। AT बराबर PN होगा। P में दिया है यदि यह दिया गया है कि कोण T बराबर कोण N और आपको SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो RT और PN बराबर क्या होगा? तो RT बराबर होगा EN और PN बराबर होगा AT। आपको ये आकृति देखना है। C में दिया है यदि यह दिया गया है कि AT बराबर PN और आपको ASA प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो आपको आवश्यकता होगी, तो कौन सी आवश्यकता होगी? कोण RAT बराबर कोण EPN, दूसरा एक कोण RTA बराबर कोण ENP। प्रश्न नंबर 3, आपको त्रिभुज AMP एकरूप त्रिभुज AMQ दर्शाना है। निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरिए। तो यहाँ ये आकृति देखनी है और ये हमें भरना है। तो PM बराबर QM, तो ये दिया है। ये PM बराबर QM, तो ये दिया है। कोण PMA बराबर कोण QMA, तो ये कोण PMA, ये PMA, ये वाला कोण ये PMA और दूसरा है QMA, तो ये भी दिया है। AM बराबर AM, तो ये उभयनिष्ठ है। ये AM बराबर AM, तो ये उभयनिष्ठ है। चौथा है त्रिभुज AMP एकरूप त्रिभुज AMQ, तो ये SAS सर्वागसम प्रतिबंध है। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 30 अंश, कोण B बराबर 40 अंश और कोण C बराबर 110 अंश है। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 30 अंश, कोण R बराबर 40 अंश और कोण R बराबर 110 अंश। एक विद्यार्थी कहता है कि AAA सर्वागसम प्रतिबंध से त्रिभुज ABC एक रूप त्रिभुज PQR है। क्या यह कथन सत्य है? क्यों या क्यों नहीं? तो कथन सत्य नहीं है।
क्योंकि एक त्रिभुज सभी कोण यदि दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर हो तो भी वह एक दूसरे से आकार में छोटे या बड़े हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 5। आकृति में दो त्रिभुज ART तथा OWN सर्वागसम है जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज RAT एक रूप। तो यहाँ में ये आकृति दी है। त्रिभुज ART तथा OWN सर्वागसम है जिनके संगत भाग निम्नलिखित है। कोण A बराबर कोण O, तो ये जो कोण A है उसके बराबर कोण O है। AR बराबर OW, तो AR बराबर OW। कोण R बराबर कोण W, तो ये कोण R है इसके इक्वल ये कोण W है। इसलिए त्रिभुज RAT एक रूप त्रिभुज WON SAS सर्वागसम प्रतिबंध। प्रश्न नंबर 6। कथनों को पूरा कीजिए। तो यहाँ में ये आकृति दी है और ये कथनों को पूरा करना है। तो त्रिभुज BAT और त्रिभुज BAC में, ये त्रिभुज BAT और ये दूसरा त्रिभुज BAC, उसमें BT बराबर BC होगा। ये BT बराबर क्या होगा? BC होगा। BA बराबर BA, तो ये BA बराबर BA होगा। और TA बराबर, ये TA बराबर क्या होगा? CA होगा। अतः त्रिभुज BCA एक रूप त्रिभुज BTA SSS सर्वागसम प्रतिबंध। त्रिभुज QRS, ये त्रिभुज QRS ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज TPQ, ये TPQ ये वाला त्रिभुज। तो QR बराबर TP, तो ये QR बराबर क्या होगा? ये TP होगा। दूसरा है RS बराबर PQ, ये RS बराबर क्या होगा? PQ, ये PQ। QS बराबर TQ, तो QS, ये QS बराबर क्या होगा? TQ होगा। अतः त्रिभुज QRS एक रूप त्रिभुज TPQ SSS सर्वागसम प्रतिबंध। प्रश्न नंबर 7। एक वर्गाकृत शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बताइए कि त्रिभुज सर्वागसम हो। तो एक वर्गाकृत शीट पर दो त्रिभुजों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR बनाए। त्रिभुज सर्वागसम हो। यदि दोनों त्रिभुज सर्वागसम है तो उनकी तीनों भुजाएं बराबर लेकर त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं, ताकि त्रिभुज ABC एक रूप त्रिभुज PQR SSS सर्वागसम प्रतिबंध। दूसरा दिया है त्रिभुज सर्वागसम न हो। यदि दोनों त्रिभुज सर्वागसम नहीं है तो दो त्रिभुज इस प्रकार होंगे ताकि उनका आधार और ऊंचाई समान हो, परंतु आधार के अतिरिक्त अन्य भुजाएं बराबर न हो। प्रश्न नंबर 8। आकृति में एक सर्वागसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वागसम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया? तो यहाँ में ये आकृति त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज PQR की दी है। तो यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वागसम है तो दी गई युग्मों के अतिरिक्त एक युग्म
बी सी बराबर क्यू आर है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू 90 अंश, कोण सी बराबर कोण आर, बी सी बराबर क्यू आर। अतः त्रिभुज ए बी सी एक रूप त्रिभुज पी क्यू आर ए एस ए सर्वागसम प्रतिबंध। प्रश्न नंबर 9, चर्चा कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक रूप त्रिभुज एफ ई डी। तो दिया है कोण ए बराबर कोण एफ, बी सी बराबर ई डी और कोण बी बराबर कोण ई। आपको ये आकृति देखनी है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई डी में कोण बी बराबर कोण ई 90 अंश है, कोण ए बराबर कोण एफ है, बी सी बराबर ई डी है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक रूप त्रिभुज एफ ई डी आर एच एस सर्वागसम प्रतिबंध। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 7.2 गणित की नोटबुक में लिखनी है।